ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जिससे कि आप अपने साथी को अपने वश में कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो कि उसे रात दिन बस आप ही की याद दिलाएगा। मेरे पास बहुत ही ऐसे केस आते हैं जिनमें कि सामने वाला जो है वो एक बात सुनने को राजी नहीं है, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो लाइफ में आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? जब कभी ऐसा हो तो हम तंत्र का सहारा लेते हैं, और मेरे पास पूरी दुनिया भर से न जाने कौन कौन से प्रांत से लोग आते हैं, और सबका जो रिजल्ट है वो अलग होता है। और एक बात मैंने देखी है, जितने भी लोग हैं जो तर्क वितर्क करते हैं उनका काम कभी नहीं बना। इतने मंत्रों को संजोने के बाद जो मेरे मोस्ट पावरफुल मंत्र हैं जिनको कि मैंने संजो कर रखा हुआ है, मैंने वो भी उन लोगों को दिए, लेकिन वो भी उनके लिए काम नहीं किए। क्योंकि जब हम तर्क वितर्क करते हैं तो गुरु पर से आस्था उठ जाती है, और जो शक्तियां प्रकट होने वाली होती हैं वो प्रकट नहीं हो पाती। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर गुरुवर कह दे किसी राजा को कि जाओ अपना राजपाट छोड़कर इतने सालों की जंगल में जाके तपस्या करो, तो राजा निसंकोच वन की तरफ चल देता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि गुरुजी कुछ भी कहे, आपको करनी अपने मन की है। तो ऐसे में जो ये सिद्धियां हैं, जो ये शक्तियां हैं, ये प्रकट नहीं होती। आपको अपने आप में बदलाव करने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरे मंत्र जो हैं वो आपके लिए सटीक काम करें, तो सबसे पहले अपने आप में बदलाव कीजिए। ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जिनको यदि आप बदल देते हो तो कोई भी मंत्र उठा लो मेरा, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो आपको जो है अपनी जो भी समझ है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, उसको एक तरफ रख दीजिए, और जो गुरुवर बता रहे हैं उसे सुनिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और जिस भली प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से आप इसको कीजिए। सबसे पहले तो जब आप कोई साधना प्रारंभ करें तो आपके भीतर एक उत्साह होना चाहिए कि आपने ये साधना शुरू की है, और एक एक्साइटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब मन के भीतर ऐसी तरंगे उठती हैं, जब ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, तो कुछ ऐसा घटित होता है जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपके भीतर इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि रातों को नींद ना आए कि मुझे साधना करनी है। अभी मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो वो रातों को जागते रहते हैं, सोते नहीं कि गुरुजी कल ये सिखाएंगे, अब गुरुजी ने हफ्ते के लिए ये बताया है तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो इतना उत्सुक रहते हैं कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो आपको जब भी आप साधना करें अपनी उत्सुकता को क्षीण ना होने दें। जितना अधिक हो सके आप सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हो सकता है, और आप क्या क्या चाहते हैं इस दौरान। दूसरा है कि आपका मन मस्तिष्क जो है वो सिर्फ आपके गोल पर हो, जो आप चाहते हैं सिर्फ उसी के बारे में सोचें। जितना अधिक हो सके एकांत में रहें, किसी से बातचीत ना करें, अन्यथा आपकी साधना भंग हो जाएगी। जितना हो सके एकांतगामी बन जाए। तीसरा होता है कि अपना मन जो है वो प्रसन्न रखें, प्रसन्न चित्त बने। अब कई लोग होते हैं कि चला रहे होते हैं मंत्र और मुख पर जो है उनके 12 बजे हुए होते हैं, तो ऐसे में जो शक्तियां हैं वो अपना काम करना बंद कर देती हैं। तीसरा है संयम, साधना। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। मैंने जो समय बताया है आपको, ठीक उसी समय पर यह साधना होनी चाहिए। अब ठंड का टाइम आ गया है तो
कोई टाइमिंग ही नहीं है, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साधना में नियम, यम, ये सब देखना पड़ता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते साधना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अपने आहार पर संयम रखें। यदि आपका आहार जो है उस पर आप संयम रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। इनका ध्यान रखते हुए आज मैं आपको दे रहा हूँ एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग कि बस आपकी जय जयकार हो जाएगी। आपको क्या करना है कि अपने साथी की फोटो कहीं से भी अर्जित कर लेनी है। अर्जित करने के बाद आपको उस फोटो के पीछे ये यंत्र बनाना है। इस यंत्र को आपने काले पेन की स्याही से बनाना है। चाहे काले पेन से बनाएं, चाहे आप पेंसिल से बनाएं, लेकिन रंग इसका काला होना चाहिए। इसके बाद इस तस्वीर को फोल्ड करके अपने जो चारपाई का पाया होता है, राइट साइड का जो पाया होता है, उसके नीचे दबा दें। और जब तक आपका प्रेमी मारा मारा आपके पीछे ना डोले, तब तक ये यंत्र वहां से निकालना मत। आप पाएंगे कि आपके प्रेमी के मन में एक दबाव पैदा हो जाएगा। उसका सांस दम घुटने लग जाएगा अगर वो आपको ना देखे। वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा आपको निहारने के लिए। इतना तीव्र है ये प्रयोग। एक बार कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। आपको मात्र 11 दिनों तक ये तस्वीर अपने पाये के नीचे रखनी है। जब 11 दिन हो जाए उसके बाद इस तस्वीर को निकालकर किसी ऐसी जगह पर गाड़ दे जहाँ पर कि कोई देख ना रहा हो। और याद रहे, कई बार जब मैंने ये प्रयोग करवाया अपने साधकों से तो लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं और फिर उसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो ऐसा प्रबंध कीजिएगा कि कोई देख ना पाए और जहाँ पर आप इसको गाड़ दें वहाँ से कोई इसको निकाल ना पाए, क्योंकि इस मोहिनी को तोड़ने का एक ही तरीका है, जब तक कि वो फोटो वहाँ पर गड़ी रहेगी तब तक कोई भी इस मोहिनी को हटा नहीं पाएगा। तो ऐसी जगह पर गाड़िएगा कि आपको भी ना पता हो कि आपने कहाँ पर इसको गाड़ा था। तंत्र बड़ा ही सिंपल है। अपनी प्रेमिका की, अपने प्रेमी की फोटो लीजिए और उसके पीछे ये यंत्र बना दीजिए काले रंग की स्याही से। आप पेंसिल ले सकते हैं, आप पेन ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कलर जो कि काले रंग में हो। उसके बाद यंत्र का निर्माण कीजिए। अब यंत्र का निर्माण कैसे करना है, आपने फोटो ले ली, पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं और अपने नीचे ऊनी आसन बिछा लें। लाल रंग का हो तो बेहतर है, वरना कोई भी आसन चलेगा। इसके बाद ये यंत्र बनाएं। यंत्र बनाने के बाद आप इसको जो है अपने जो चारपाई का पाया होता है उसके नीचे दबा दें। तो होगा ये कि जो आपका साथी है वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, उसके मन में चटपटी लग जाएगी। और ऐसी चटपटी लगेगी कि बस अगर रात होगी तो रात को भी उसको आपको देखना है, वरना वो रोने बिलखने लगेगा। और ये इतना प्रभावी होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं। किसी का भी अहित करने के लिए इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जो चीज़ें आपका काम बना सकती हैं वो बिगाड़ भी सकती हैं। मैं ऐसे प्रयोग देता नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसे प्रयोग देने पड़ जाते हैं ताकि तंत्र में से विश्वास ना उठे लोगों का। तो इसी आशा के साथ मैंने आपको दिया है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और जो भी विकृत मानसिकता के लोग हैं वो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपका अहित कर सकती हैं। यदि मन में सच्चा प्रेम हो और फिर भी कुछ अड़चनें आ रही हों या फिर अपना परिवार बचाना हो, तो उस समय पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग करने से पहले एक बार गुरुवर से आज्ञा अवश्य लें, क्योंकि जब तक ये जितनी भी साधनाएं हैं ये गुरुमुख से नहीं ली जाती तब तक ये सिद्ध नहीं होती। तो गुरुवर से आज्ञा लेने के बाद ही आपको ये प्रारंभ करना है। आप किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं,
info@mohinividya.com पर मेल करके, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9992841625 पर। धन्यवाद।